जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, परमात्मा की प्राप्ति क्यों आवश्यक है, अर्थात क्यों करें? परमात्मा की प्राप्ति के बिना भी संसार बड़े मजे से रह रहा है, बड़े सुख से रह रहा है। और संतजन परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भारद्वाज जी, आपने कहा कि जो संत लोग हैं वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए माने जगह जगह शोर क्यों मचा रहे हैं, और वह शोर कोई अभी का शोर नहीं है। ये शोर सदियों हजारों साल पुराना शोर है। संत हजारों साल से गली गली में घूमकर भगवान के नाम के स्मरण को या भगवान की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए शोर मचा रहे हैं। क्यों शोर मचा रहे हैं? आपने कहा कि परमात्मा की जरूरत ही क्या है, संसार में सारा काम मजे से चल रहा है। परमात्मा की जरूरत जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं, कोई वस्तु की तरह परमात्मा की जरूरत नहीं है। परमात्मा को हम केवल ऐसा समझ लेते हैं जैसे कोई बाहर व्यक्ति जैसी कोई चीज है। जैसे हमारे पास संसार के और साधन है, वैसे ही परमात्मा है। और सच बात है आपकी मिंटू भारद्वाज जी, संसार के जो लोग हैं वे तो परमात्मा के लिए इसी प्रकार से ही समझते हैं। किसी से भी पूछो कि परमात्मा का क्या करना है, तो उनको परमात्मा के करने का प्रयोजन ही ये है कि संसार में जो मेरे पास अभी साधन नहीं है, जो सुख सुविधाएं मेरे पास संसार की नहीं है, उन्हीं सुविधाओं के लिए ही उसे परमात्मा चाहिए। आप तीर्थों पर जाएं तो देखा होगा आपने भी, तीर्थों पर कतरे बंदी हैं जगह जगह। क्यों जा रहे हैं लोग तीर्थों पर? किसी ना किसी मांग के लिए ही जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो मैं मेहनत करके ना पा सका वो परमात्मा की कृपा से पा जाऊं, परमात्मा की अनुकंपा से पा जाऊं। तो हमने बाहरी दृष्टिकोण से यही समझा है कि हम संसार में ही कुछ और वृद्धि कर लें, साधनों को कुछ और ज्यादा पालें। लेकिन संत इस बात को नहीं कह रहे हैं। परमात्मा हमारी संसार की तरह जरूरत नहीं है। परमात्मा तो हमारी, मैं कहूं कि अल्टीमेट नीड है वो हमारी। जीने को तो बिना परमात्मा के भी जी लिया जाएगा, सभी जी रहे हैं, बिल्कुल जी सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति भी संसार में होता है, वो भी जी लेता है। और यदि सारा संसार ही अंधा हो, सभी अंधे हों, किसी के पास नेत्र ही ना हो, तो उसे इस संसार में जीने में कोई अड़चन ही नहीं मालूम पड़ती। एक अंधा व्यक्ति भी कह सकता है, अगर यदि उन अंधों के बीच में एक आंख वाला हो और वह उनसे कहे कि आंख तुम्हारी खुल जाए, ऐसा प्रयास मैं कर सकता हूं, तो अंधे व्यक्ति भी कह सकते हैं कि जरूरत क्या है, सारे काम तो बिना आंख के भी चल रहे हैं। अब ये भी उनका कहना कि बिना आंख के चल रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। वो समझ रहे हैं कि क्या है ये आंख, क्योंकि असल में इस संसार में ज्ञान से ही ज्ञान होता है। एक सूत्र है वेदांत का कि ज्ञान से ही ज्ञान होता है। जब तक मुझे किसी चीज के बारे में पता ना हो, तब तक मुझे उस चीज की जरूरत भी पैदा नहीं होती। मुझे अनुभव होता है किसी वस्तु का। आज तक विज्ञान ने जितने भी आविष्कार खोजे हैं, उन आविष्कारों के पीछे वे ही सारी चीजें हैं जो संसार में किसी न किसी रूप में मौजूद ही हैं। मान लीजिए विज्ञान ने रोशनी का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया, पंखे का आविष्कार किया, तो सूरज की रोशनी संसार में पहले ही थी, चंद्रमा की रोशनी संसार में पहले ही थी, तो उसने बल्ब भी खोज लिया। उसके अंदर कल्पना पैदा हो गई
कि रोशनी तो है ही पहले, तो मैं कोई और रोशनी खरीद लूँ, बना लूँ। हवा चलती थी, चलने से हवा लगती थी, पंखा बना लिया। संसार ने एरोप्लेन बनाया तो उसने उड़ती हुई चीज़ें देखी ही थी पहले, पक्षी देखे थे उड़ते हुए। मेरे कहने का भाव यह है कि संसार में ज्ञान से ही ज्ञान होता है। तो ऐसे ही परमात्मा है। संत लोग तो चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन परमात्मा कोई संसार की ऐसी वस्तु नहीं जिसका हमें थोड़ा कुछ अनुभव हो और हम कुछ और नया अनुभव कर लें, उसी के रेखाबद्ध। मैं समझता हूं कि परमात्मा बिल्कुल दूसरी ही चीज है। संसार की विषय वस्तुओं से उसका कोई संबंध नहीं। इसीलिए परमात्मा मुझे एक दूर की चीज मालूम पड़ता है। और मैं तो कई बार एक बात कहता हूं, दुनिया में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं संतों के परमात्मा को बताने के, और बहुत सारे लोग दुनिया में आस्तिक भी मालूम पड़ते हैं, लेकिन मेरे देखे दुनिया में कोई आस्तिक नहीं। आस्तिकता का अर्थ हम करते हैं कि ईश्वर जो है, हम मानते हैं ईश्वर के लिए कि ईश्वर है, लेकिन आप कैसे मान सकते हैं जब आपको कोई अनुभूति ही उसकी नहीं है? तो हमारी मान्यता खोखली है। हम बाहर से मानते भी रहते हैं, एक परंपरागत हमें पढ़ाया गया है, और अंदर अंदर से हम नहीं भी मानते हैं। एक उदाहरण मैं बार बार दिया करता हूं कि आप जानते हैं कि आग जलाती है, तो कोई व्यक्ति आग में अपने आप हाथ नहीं देता। लेकिन यदि हम ईश्वर के लिए जानते हैं, और ईश्वर के लिए इस प्रकार से भी जानते हैं कि हम जो शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, अशुभ करते हैं तो उसका ही फल मिलता है, इस रूप में ही हम ईश्वर के लिए जानते हैं। मुझे लगता है इस रूप में भी हम ईश्वर के लिए नहीं जानते समझते हैं, क्योंकि यदि हम ये जानते ही होते कि हमारे बुरा करने का बुरा फल मिलेगा तो हम बुरा कर्म कैसे कर सकते थे? मेरे देखे संसार की जो आस्तिकता है वो खोखली है। आपने कहा कि परमात्मा को हम क्यों पाएं, क्यों जाने? असल में क्यों जाने का मतलब है कि संसार को आपको विश्वास ही नहीं है गहरे से कि वो है भी कुछ, और है भी तो वो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे संसार में, मैंने अभी आपसे कहा कि वो कुछ देने वाला होगा, कुछ नाम रूप वाला होगा। मैं कहता हूं कि परमात्मा की जो प्राप्ति का आशय है, वो आशय केवल इतना सा है, मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं परमात्मा हो सकता हूं। परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका मैं, जैसे संसार में किन्हीं बाहरी वस्तु का अनुभव करता हूं, परमात्मा ऐसी कोई अनुभव की चीज नहीं है। परमात्मा हुआ जा सकता है। तो प्राप्ति का प्रश्न यहां इस प्रकार से नहीं है संसार के तरह। वो प्राप्ति का अर्थ है कि मैं वैसा हो जाऊं। और आपने कहा कि संसार सुख से जी रहा है। जी, हमें ऐसा लगता है कि अभी सुख से जी रहा है, क्योंकि हमारे सामने अभी विकल्प ही नहीं है कोई और। कौन मिलेगा आपको संसार में सुख से जीता हुआ? मेरे देखे आप थोड़ी सी ही किसी से बात करते हैं तो उसे बाद में यही कहना पड़ता है कि अंदर चैन नहीं है। साधन तो बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अंदर कोई तृप्ति नहीं, कोई तृप्ति नहीं। और मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति बाहर भी तभी आनंद ले सकता है संसार में जब वह अंदर से ही अपने स्वभाव को पाले। परमात्मा का क्या अर्थ है? वेद कहते हैं आनंदो ब्रह्मेत विजानात, आनंद स्वरूप भगवान है। और भी एक जगह कहा गया है रसो वैसा, परमात्मा रस स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा मेरा स्वभाव है। बाहर जो भी हम चीजें प्राप्त करते हैं, कायदे में जाने अनजाने, वेद कहता है कि जाने अनजाने हम खोज किसे रहे हैं? जाने अनजाने हम परमात्मा को ही खोज रहे हैं, क्योंकि वेद कहता है आनंदम ब्रह्मेत विजानात, आनंद स्वरूप भगवान है। इस संसार में भी हम क्या खोज रहे हैं? और
इस संसार में भी हम आनंद को ही खोज रहे हैं, लेकिन हम आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम क्षुद्र वस्तुओं में आनंद के लिए देख रहे हैं। कभी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिला। संसार का आनंद तो ऐसा है, आया और गया, आया राम गया राम, मिल भी नहीं पाया कि चला गया। इसीलिए संसार के आनंद के लिए हमारे संतों ने कहा कि ये जो क्षणिक आनंद है, परमात्मा का आनंद जो है वह शाश्वत आनंद है। क्यों पाऊं परमात्मा के लिए? क्योंकि मेरी मांग ही है शाश्वत आनंद की। कौन होगा ऐसा दुनिया में जो शाश्वत आनंद पाना न चाहता हो? सभी चाहते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगने लगा है कि शाश्वत आनंद नहीं पाया जा सकता। यदा कदा लोग कहते देखे जाते हैं कि इस धरती पर सुख नहीं है। निश्चित रूप से धरती पर सुख नहीं है, और व्यक्ति को जीते जी सुख नहीं है जब तक वह सत्य का अनुभव नहीं कर लेता। जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसका वो अनुभव नहीं कर लेता, उसे वो जान समझ नहीं लेता। और मैं कहता हूं इस संसार में भी उसे तभी आनंद मिलता है जब वह परमात्मा को जान लेता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। शायद आपने एक गीत सुना हो, फिल्मी दुनिया का एक गीत था, चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा, तेरे बगैर साजन सावन मजा ना देगा। माने एक पतिव्रता स्त्री है, उसके घर में उसका पति ही नहीं है, तो बाहरी जो साधन है वो भी उसे आनंद नहीं दे सकते। चूड़ी कंगन सावन ये सब बात की चीजें हैं। सोचो भारद्वाज जी कि मैं अंदर से शांत न हूं और सारे संसार की चीजें मेरे सामने रख दी जाएं, मेरा वो क्या कर सकती हैं? वो कुछ नहीं कर सकती। उनसे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं शांत होता हूं तो बाहर की चीजें भी यदि मैं भोगता हूं तो मुझे वो सुख देती हैं, और मैं अंदर ही दुख से भरा हुआ हूं, अंदर ही मैं शांत हूं, अंदर ही मैं उजड़ा हुआ हूं, तो बाहर की सारी चीजें भी मुझे दे दी जाएं, लेकिन उनसे भी मेरे अंदर कुछ नहीं होता। आपने कभी देखा होगा कि कोई घर में नुकसान हो गया, एक बच्चा फेल हो गया बाहरी स्तर पर, अब वो दुखी है, आप उसे दुनिया की चीजें उस समय दे दीजिए, उसे उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। माने ये बाहरी स्तर की बात मैं कह रहा हूं कि बाहर से भी कोई व्यक्ति जब दुखी होता है अंदर, और बाहर से भी चीजें उसके लिए दोबारा सब कुछ दी जाएं, और तो वो सुखी नहीं हो पाता, फिर वो दुखी ही रहता है। तो हम बाहर से भी आनंद तभी ले सकते हैं इस संसार में जब मैं अंदर से आनंदित हो जाऊं, अंदर से मैं शांत हो जाऊं, है ना? तो महत्वपूर्ण है कि मैं अंदर से आनंद हो जाऊं। संत शोर मचा रहे हैं। संत क्यों शोर मचा रहे हैं? संतों ने उस सत्य को जाना समझा और वो अंदर परम आनंद में आ गए। अपने स्वभाव को उन्होंने समझ लिया, जान लिया कि मैं क्या हूं, संसार में क्या पाने योग्य है। मैं तो समझता हूं कि संसार में आप पाते जाते हो और छोटे होते चले जाते हो। ये भी क्या पाना है कि हम पाएं और छोटे हो जाएं। आपने देखा होगा कि एक निर्धन आदमी होता है, वह थोड़ा कम अपने आप की गरीबी महसूस करता है। उससे पूछो तेरी जरूरत क्या है, तेरे पास अभाव क्या है, तो एक निर्धन आदमी कहेगा मेरा अभाव मोटरसाइकिल है। माने वह अभी 1 लाख रुपए के अभाव में जी रहा है, लेकिन आपने संसारिक कुछ वस्तुएं बढ़ा ली, अब आपके पास मोटरसाइकिल आ गई, तो अब आप कार के अभाव में जीते हैं। अभी आप 1 लाख के अभाव में थे और कार को प्राप्त करते ही आप 10 लाख के अभाव में चले गए। तो इस संसार में क्या पाना है? आप जैसे ही कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ फिर आप और छोटे हो जाते हैं। एक पद आप पाते हैं तो और छोटे हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप ऐसी सत्ता के लिए पाते हैं, माने संसार में जो पाना होता है वो सीमित ही होना होता है, और सीमित हो जाते हैं हम। तो परमात्मा के लिए जो मुझे समझना है, जो मुझे पाना है, वो तो उसका ऐसा पाना है कि मैं कुछ ना होकर सब पा लेता हूं। परमात्मा के पाने का अर्थ है कि मैं मेरे अंदर से जो बाहर से पाने की लालसा थी, बाहर से कुछ होने की लालसा थी, जिस दिन वह लालसा गिरती है तो मैं अपने अंदर अपने स्वरूप को पाता हूं, और फिर मुझे इस संसार में कुछ पाने के लिए नहीं रहता।
मैं सब पाया हुआ ही हो जाता हूं। तो संसार में आपने कहा कि मजे से जी रहे हैं लोग, मजे से जी रहे हैं तो लोग फिर दुखी क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं? है ना, सबके अंदर एक धुआं चल रहा है ना, अंदर है धुआं धुआं, फिर भी मुस्कुराने की बात करते हो, सुने होंगे आपने। ऐसे ही यहाँ किस्से कहोगे मुस्कुराने के लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए हंसी आती है किसी बात पर, लेकिन फिर हमें उदासी घेर लेती है, क्योंकि फिर हमें कुछ पाने के लिए यहाँ जो भी मैं पाता हूँ उस पाने से मेरी कोई तृप्ति नहीं होती, मैं अधूरा ही रहता हूँ। लेकिन जो हमें जगाने इस संसार में आता है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। क्यों वो दुश्मन बन जाता है? अब संतों ने कहा कि ले लो रो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचा रहे हैं हम, इन संसार की चीज़ों में मस्त हैं, सोए हुए हैं, है ना। अब कोई जगाने वाला आता है, तुम्हें जगाता है कोई, कहता है देखो मैं देख रहा हूं इस संसार को आंखों से, तुम भी मेरी तरह देखने लग जाओगे। तो मैं संसार की चीज़ों में सोया हुआ हूँ, धन में, पदों में, इत्यादि इत्यादि चीज़ों में, दस्यों में, और मैं सत्य को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं सपने देख रहा हूँ, सपने कितने भी लुभावने हों लेकिन सपने सपने ही होते हैं। तो संत से हम नाराज हो जाते हैं, है ना। तो बिना परमात्मा के पाए, लेकिन वही बात है कि जब तक मैं पा न लूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होता, तब तक मुझे यही लगता है कि यही सब कुछ है। और यहाँ मैं दुखी भी हूं, बेचैन भी हूं, मुझे लग भी रहा है कि इस संसार में पाकर भी मैं कुछ नहीं पा रहा हूं, लेकिन और मुझे संतों को देखकर भी लगता है कि ये बड़े मस्त हैं, तो मेरा कुछ विश्वास भी पैदा होता है, इनके पास कुछ अमूल्य है, बुद्ध के पास कुछ अमूल्य है, ओशो के पास कुछ अमूल्य है, रामकृष्ण के पास कुछ अमूल्य। तो एक तरफ मुझे लगता है कि हम संतों के पीछे भागते भी हैं, लेकिन हम कभी कभी लगता है कि ऐसा ही तो नहीं है। तो माने हम कभी कभी घृणा भी करते हैं जब वो हमारी नींद तोड़ते हैं। तो मेरे देखे परमात्मा को जो पाना है वह अपने स्वभाव को ही प्राप्त करना है। परमात्मा कोई ऐसी दूर की वस्तु नहीं, और वह हमारी विशेष जरूरत है, आवश्यकता संसार के हिसाब से नहीं, संसार की जरूरतों के हिसाब से उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी अल्टीमेट जो जरूरत है वह जरूरत है आनंद, और सदा रहने वाला आनंद। मेरी अल्टीमेट जरूरत है कि मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं अधूरा हूं अभी। मेरी अल्टीमेट जरूरत है कि मैं अमृत हो जाऊं, मेरे मरने का भय है। मेरी अल्टीमेट जरूरत है कि मेरा भय खत्म हो जाए, मैं ऐसे पद को प्राप्त कर लूं जहां मेरा भय समाप्त हो जाए। मैं डरा डरा इस संसार में हूं, कुछ भी मेरे पास है तो हम डरे ही तो हैं सब लोग। मैं मानता हूं संसार में दो ही प्रकार की चीजें होती हैं जिससे हम दुख झेलते हैं, एक पाने की कामना, और एक जो मेरे पास है उसे खोने का डर। तो ये भी क्या धन है संसार में जो पाकर भी ना पाया जाए और हर समय खोने का डर लगा रहे। तो इसीलिए इस संसार, संत जो कह रहे हैं कि इस संसार का धन कोई धन नहीं जो माने जरा में चोरी किया जा सके, जरा में नष्ट हो सके, और पाकर भी मैं पा ना सकूं, ऐसा धन किसी काम का नहीं। तो संत कहते हैं कि उस परम धन को पालो जिसे पाने के बाद कुछ शेष ना रहे। और जब तक तुम्हें कुछ भी पाने के लिए शेष है तुम इस संसार में तृप्त नहीं हो सकते। परमात्मा का अर्थ है कि मैं वो सब पालूं जो पाने के योग्य है, उसके बाद कुछ पाने के लिए शेष ना रहे, उसके बाद कुछ जानने के लिए शेष ना रहे। अभी मैं कुछ और जानना चाहता, कुछ और जानना चाहता, लेकिन वेद कहता है परमात्मा को जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहता, परमात्मा को पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता। तो मैं परमात्मा को इसलिए पाऊं क्योंकि बिना परमात्मा को पाए मेरी खोज ही समाप्त न होगी, बिना परमात्मा को पाए मेरी दौड़ ही समाप्त न होगी। तो मुझे परमात्मा को पाना इसलिए है क्योंकि मेरी दौड़ समाप्त होने वाली नहीं है, और मेरी जो सदा रहने वाले सुख की दौड़ है वह कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए परमात्मा को मैं इसलिए पाऊं क्योंकि वह मेरी अल्टीमेट नीड है।
हाँ, इतनी बात जरूर है कि वह मेरी अंतिम नीड है। तो व्यक्ति जब और चीज़ों की नीड को पूरा कर लेता है या उसे समझ में आ जाता है कि इस संसार से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, तभी वह परमात्मा की तरफ कदम रखता है। तो मुझे लगता है कि परमात्मा को माने हम सबको पाना ही पड़ेगा, हम उसके बिना पाए रह ही नहीं सकते। तो माने यही आपके प्रश्न का उत्तर है भारद्वाज जी। आपने पूछा कि परमात्मा को पाना क्यों आवश्यक है। काम चल रहा है? नहीं चल रहा है, किसी का भी काम नहीं चल रहा है। सभी इस संसार में उदास ही हैं। तो इसीलिए यदि मुझे अपने अंदर की पूरी उदासी मिटानी है, पूरी बेचैनी मिटानी है और मुझे परम सुख प्राप्त करना है, तो परमात्मा के अलावा और कोई मेरे काम नहीं आ सकता। जय सच्चिदानंद।